हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस क्लास में देखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। आज हम अपने इस वीडियो में वॉइस के बारे में जानेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। बिल्कुल जड़ से बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम जानेंगे वॉइस क्या होता है। बात करें अंग्रेजी शब्द में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में जो वॉइस होता है वो वाच्य होता है। क्या होता है? वाच्य होता है। वॉइस का अंग्रेजी भाषा में शब्द, अगर हम अंग्रेजी भाषा में बात करें तो वॉइस का जो हिंदी उच्चारण होता है, हिंदी अर्थ होता है, वो वाच्य होता है। और अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वॉइस दो प्रकार का होता है। वॉइस टू टाइप्स होता है जो हम बोलते हैं। वॉइस जो होता है वो टू टाइप्स होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दूसरा पैसिव वॉइस होता है। पहला एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है। अगर हम बात करें वॉइस क्या होता है, वॉइस किसी अंग्रेजी भाषा का वाच्य होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या होता है? वॉइस मतलब कोई जैसे कुछ कहे, जैसे मैं कहूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ये एक क्या है? वॉइस है। मेरे द्वारा एक बोला गया वाच्य है। क्या है? मेरे द्वारा बोला गया एक वाच्य है कि मैं स्कूल जाता हूं। मैं कहां जाता हूं? आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं। मेरे द्वारा एक क्या बोला गया? एक वाच्य बोला गया। जैसे मैं बात करूं, मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। मैं क्या पढ़ता हूं? अंग्रेजी पढ़ता हूं। आई रीड। आई रीड इंग्लिश। आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। ये एक वाच्य है। ये क्या है? एक वाच्य है। क्या? वाच्य का मतलब वॉइस है। क्या है? एक वॉइस है। जैसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसी प्रकार का ये एक वॉइस है। बट ये कौन सा वॉइस है? अगर जिसमें बात करेंगे आई रीड इंग्लिश, मैं सीधा किसी बात को कहूं, सीधा अगर करता कोई सीधी बात कहे, पहली बात तो जो इसमें आई है मैं क्या कर रहा हूं? मैं किसी कार्य को कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो हूं, मैं मतलब एक सब्जेक्ट हूं और मैं किसी कार्य को कर रहा हूं। मैं क्या कार्य कर रहा हूं? आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ने का काम कर रहा हूं। क्या पढ़ने का काम कर रहा हूं? अंग्रेजी पढ़ने का काम कर रहा हूं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ने का काम कर रहा हूं, तो यह एक वॉइस हुआ। अब अगर मैं इसी काम को, अगर इसकी बात करें तो ये एक वॉइस है। और कौन सा वॉइस है? ये अभी एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। सीधी सीधी बात मैं करूं तो आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, ये एक एक्टिव वॉइस है। सिंपल सी मैं साधारण सी बात करूं, मैं सीधा बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं या मैं अंग्रेजी आपको पढ़ाता हूं। आई पढ़ाता हूं। आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूं या मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो यहां पर जो आई है, मैं, आई फिलहाल तो सभी के लिए प्रयोग होता है, जो
अपने आप को स्वयं कहते हैं तो उनके लिए आई ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो आई है एक सब्जेक्ट है और ये किसका काम कर रहा है, किसी को पढ़ाने का काम कर रहा है। किसको कर रहा है, यू को अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहा है। जब किसी वाच को या किसी वॉइस को सीधे तरीके से करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब करता पहली बात तो इसकी हिंदी जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस को कहते क्या है, एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कृत्यवाच्य। जब जो कृत्यवाच्य क्यों बोलते हैं, जब कर्ता स्वयं कोई कार्य करे। क्या, जब कर्ता स्वयं सीधे डायरेक्ट कोई काम करे तो उसे कृत्यवाच्य करते हैं। और इसमें जो एक्टिव वॉइस होता है, मतलब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ही प्रधानता देते हैं। किसको, सब्जेक्ट को ही प्रधानता मिलती है। अब कैसे प्रधानता मिलती है, बात करूं कि आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं तो मैं ही तो पढ़ता हूं, वो सीधा मुझे ही प्रधानता मिलेगी, मतलब आई को प्रधानता मिलेगी। जैसे मैं कहूं आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई जो सब्जेक्ट है उसे ही प्रधानता मिलेगी। अगर मैं इसी वाक्य को दूसरे तरीके से बोलूं, अगर इसी वाक्य को मैं दूसरे तरीके से बोलूं, कैसे, अभी जो इसका हिंदी है, इसका है मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। अब इसी वाक्य को मैं अदर टाइप से बोलूं कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। दोनों में काम तो मैं ही कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं ही काम कर रहा हूं, मतलब आई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, वो भी क्या काम कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं कि मेरे द्वारा किसी काम को किया जाता है। बट अगर कोई काम किसी के द्वारा हो, क्या हो, कोई काम किसी के द्वारा, इसमें भी मेरे ही द्वारा अंग्रेजी पढ़ी जाती है। बट अगर किसी में मेरे द्वारा शब्द आ जाए और मेरे द्वारा कोई काम किया जाता हो, अगर मैं कहूं अंग्रेजी पढ़ी जाती है, केवल अगर मेरे द्वारा को मैं हिडन कर लूं और कहूं, इसको मैं हिडन कर लूं मतलब छिपा दूं और कहूं कि अंग्रेजी पढ़ी जाती है, तो अंग्रेजी किसी के द्वारा पढ़ी जाती होगी। तो इंग्लिश इज रीड बाई मी। तो जब ऐसे वाक्य होंगे, इंग्लिश इज रीड बाई मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, तो यह वाक्य हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। और इस पैसिव वॉइस में ये आ गया, दूसरा पार्ट निकल आ गया। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, मतलब जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाए, कार्य तो उसमें भी द्वारा किया जा रहा, इसमें पर वो डायरेक्ट कहता है, इसमें इनडायरेक्ट कहता, मतलब कहता है कि मेरे द्वारा काम किया जाता है, और उसमें वो कहता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो इसको हम कहेंगे ये होता है कर्मवाच्य। क्या होता है, कर्मवाच्य। क्यों, क्योंकि इसमें कर्ता को प्रधानता दी, इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है और इसकी जो हिंदी होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉइस क्या होता है, वॉइस वाच्य होता है और इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस कृतवाच्य होता है,
जिसमें किसी सब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है। पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें किसी कर्मवाच्य को मतलब ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है। अब बात करेंगे आगे क्या क्या इनमें चेंजमेंट है और समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। वॉइस में जैसे मैं कोई वाक्य लिखूं, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है, ये अभी क्या है, एक एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक एक्टिव वॉइस है, सिंपल सा है, एक एक्टिव वॉइस है। और जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, पहली बात करूं तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक्टिव वॉइस में यही तीन चीज होती है। क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं बनाते, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन से वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद यहां पर हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या यहां पर आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर इज होगा। क्या होगा, इज। फिर उसके बाद अभी हम इसको नीचे रूल लिखेंगे, अभी इसका वाक्य को पहले कर देते हैं। क्या करेंगे, ए लेटर, मतलब ये जो यहां का ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे जो इस वाक्य के अनुसार लगेगी। ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिए, फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग मेन वर्ब लिखते हैं। बट ये जो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब लिखी जाती है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब इसका जो थर्ड फॉर्म होगा राइट का, उसको लिखेंगे रिटेन। क्या लिखेंगे, रिटेन। उसके बाद अगर हमारे वाक्य में अदर वर्ड है तो लिखेंगे, अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हम बाय लगाते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन का अधिकतर प्रयोग करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होता है किसका, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, अगर यहां पर कोई नाउन है या कोई नेम है, और नाउन को ही क्या बोलते हैं, नेम बोलते हैं, नाउन को ही नेम बोलते हैं। यहां पर अगर कोई नाउन है या नेम है तो उसे, उस नाउन या नेम को बाय के बाद उसी प्रकार लिख देंगे, उसी प्रकार लिख देंगे। अगर नाउन है या नेम है उसको उसी प्रकार बाय के बाद लिख देंगे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। ये होता है। अब हम इसको, अभी तो हम वाक्य के माध्यम से जाने, अब एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कैसे चेंजमेंट होता है, बहुत अच्छे तरीके से और बेसिक से देख लेते हैं। अभी मैं बात करूं, पहली बात तो पार्ट्स 2 होते हैं वॉइस के, पहले ही मैंने बता दिया है। क्या क्या, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब बात करो, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा।
अगर हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। क्यों लिखेंगे यहां पर मेन वर्ब? क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय दो वर्ब प्रयोग होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब। तो इसीलिए यहां पर या तो वर्ब लिख दे सीधा सीधा, या तो मेन वर्ब लिखेंगे, या तो सिंपल सा वर्ब लिख देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य होता है जब सिंपल टेंसों की बनाते हैं। फिर अगर ये हो, अदर वर्ड हो अथवा ना हो, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, पर हम लिख देते हैं समझने के लिए। अगर अदर वर्ड हो तो हो, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य होता है। अदर वर्ड हो तो ठीक है, ना हो तो नहीं लिखेंगे। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अगर ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इस स्ट्रक्चर का अलग हो जाता है। बात करेंगे ऐसे, देख लेते हैं इसका जो अदर साइड होगा वो कैसे होगा, बात करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में किसको लिखेंगे? जो एक्टिव वॉइस का क्या होगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वहां पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंपली भाषा में कहें तो ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में या स्पोकन इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होता है। किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद यहां पर हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर्म 5 प्रकार की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो यहां पर हम मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे वाक्य में अदर वर्ड आया है तो अदर वर्ड लिखेंगे। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखेंगे, अगर नहीं है तो अदर वर्ड नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका? बाय प्रीपोजिशन का। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, उनको हम अगले अपने स्टेप में बताएंगे। पहले जो बात हो रही है उसकी चल लें कि इसके बाद हम क्या बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फिर यहां पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का रूप लिखेंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट का रूप लिखेंगे जो एक्टिव वॉइस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसे यहां ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। यह होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का सिंपल स्ट्रक्चर। किसका? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अभी बात करते हैं कि अभी हमने बता दिया कि अगर मेन एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी लगी हो तो उससे हमारा ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में हम किसी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर। अब पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कैसे। पहला ये पॉइंट होता है कि एक्टिव वॉइस से जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं?
मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है, कुछ ऐसी भी वर्ब हैं जिनके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कुछ ऐसी वर्ब हैं, ऐसी वर्ब आती हैं जिनके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम बात करें, कुछ वर्ब हैं यहां पर हम लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड के साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता टू। जैसे नो, नो के साथ भी टू का होता है। मैरी या मैरिड कह सकते हैं, मैरिड के साथ भी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। डिवोटेड, डिवोटेड के साथ भी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। ये ऐसी चार वर्ब हैं जिनके साथ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे और बात करें, सरप्राइज, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, ये ऐसी वर्ब है जिनके साथ कौन से एक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कौन से प्रीपोजिशन का? एक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, इनके साथ एक्ट का प्रयोग होता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, कंटेंड, लाइन, ऐसी ये हैं जिनके साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इंटरेस्टेड, कंटेंड, लाइन, इनके साथ इन का प्रयोग होता है। ये ऐसी वर्ब है जिनके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। ये हो गए प्रीपोजिशन की बात। अब देखते हैं अगले स्टेप की बात क्या होगे और चेंजमेंट। अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आता है, कि क्या आता है? प्रोनाउन आता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उनका ऑब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे। जैसे अगर आई आए, वी आए, यू आए, ही, सी, इट, दे, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट के रूप में इनको केवल सी, इट, दे, वी, आई नहीं लिखेंगे, बल्कि इनके दर पर पैसिव वॉइस में बनाते समय इनका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे आई का मी लिखेंगे, वी का अस, यू का यू हुई होता है, वी का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दिम, जैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दिम। क्या? जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे और इन सब्जेक्ट, अगर ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए हों तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसे परिवर्तित होंगे।
अब अगर ऐसे आपको इसमें अगर कोई भी समस्याएं हैं तो आप हमारे कमेंट लिस्ट में जाकर पूछ सकते हैं।